चलने दो, हाँ चलें। चलो, सबसे पहले ये स्पिरिट से हमने इनके फोरहेड को साफ़ करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो कप है ये इनके यहाँ पर फोरहेड पे लग जाएगा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। आज मेरे साथ नज़र आ रहे होंगे आपको, ये मेरे हस्बैंड हैं। इनका नाम है मोहम्मद जब्बार, अब्दुल जब्बार कहना चाहिए था लेकिन इनका वो लिखा हुआ ID कार्ड पे, इसलिए मैं इस तरह ही बुलाती हूँ। और ये हैं अली भाई, जो कि पिछली इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। ये बड़ी रंगीनियों में थे और आजकल माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज इनका हम करवाने लगे हैं हजामा। रंगीनियों का मतलब ये है कि ये शोबिस की दुनिया में थे, मॉडलिंग करते थे और बड़े स्टाइलिश से लड़के थे अपनी लाइफ में, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के इस दुनिया में क्यों आए? ये मेरे भाई भी हैं। इनके चैनल का नाम है मुसलमान पाकिस्तान। आपने अक्सर देखा होगा कि मेरी टीम में मेरे साथ होते हैं, मुझे ये तरूतरा आगे अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो हम इनसे पूछते हैं हजामा के बारे में, जो कि सुन्नत नबी है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मेरी उम्मत जो है ना वो हजामा करवाए, क्योंकि इसकी जो सारी डिटेल है वो हम पूछते हैं कि ये साल में कितनी बार करवाना चाहिए, कितने कप्स लगवाने चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें अली भाई देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। अली भाई, मुझे सबसे पहले ये बताएं, आप तो शोबिस की दुनिया में थे और मॉडलिंग वगैरह करते थे, तो इस तरफ आपका ख्याल कैसे आया? मैं असल में गया था दुबई में ना, वहाँ पर बुटीक्स थी, शैनल, डियोर, कार्टियर, लोवेटॉन, वो फैशन बुटीक्स थी। तो मैं वहाँ जॉब करता था। यहाँ पाकिस्तान में भी मैं काफ़ी अर्सा मॉडलिंग करता रहा, रैम्प वॉक्स वगैरह जो फ़ोटोशूट होते हैं गारमेंट्स के। असल में बॉडी बिल्डिंग करता था, काफ़ी अच्छी बॉडी बनी हुई थी, फिटनेस मॉडल था मैं। तो मैंने एक हदीस सुनी थी वहाँ यूट्यूब पे सर्च करते हुए ना, तो एक डॉक्टर थे, वो हजामा कर रहे, तो कहते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पर गए हैं तो उनको नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा ये सारी चीज़ें तोहफे में दी गई, ठीक है। तो जब वो वापस आ रहे थे तो सातों आसमान पे जो डिफरेंट फरिश्ते थे ना, उन्होंने कहा ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत से कहें कि हिजामा करवाएं, ये अल्लाह का हुक्म है, इसमें शिफा है। जब मैंने ये सुना ना, मैंने कहा नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा ये तो बहुत अफजल चीज़ें हैं, तो ये साथ कहाँ से आया? तो फिर मैंने ना इसको सर्च शुरू की इसके ऊपर कि ये क्या चीज़ है। फिर मैंने इसको सीखना शुरू किया। शुरू में तो मेरा बड़ा दिल ख़राब हुआ ब्लड देख के, ये सारा कुछ। लेकिन फिर जब मैं इधर पाकिस्तान आया ना दुबई से, तो मैंने जब यहाँ कुछ लोगों का हजामा किया तो उनको ना डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ था कि तेरी टांग काटनी पड़ेगी, तेरा लिवर ख़राब है, तू अब 3 महीने के बाद डेथ हो जाएगी। मैंने अल्लाह का नाम लेके जब उनका हजामा किया तो वो बिल्कुल ठीक है। आज ये 7 साल हो गए, वो आज भी ठीक है माशाल्लाह। तो फिर मैंने कहा यार ये तो अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना है, तो फिर मैंने बाकी काम छोड़ दिए, तो मैंने फिर यही शुरू कर दिया करना। तो मुझे इसकी ना डिटेल आप थोड़ी सी बताएं। आपको मेरी स्क्रीन पे ये किट वगैरह और इन्होंने सारा किया वो नज़र भी आ रहा होगा, तो आप मुझे ये बताएं कि ये कुछ लोग मैंने देखा है कि हिजामा करते हुए वो लोगों को ना गलत गाइड भी करते हैं और लोग डर भी जाते हैं, और ये साल में कितनी बार करवाना चाहिए और हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ब्लड है, ये जो गंदा है वही निकल रहा है, सही नहीं निकल रहा? और दूसरा इसकी यानी कि डिटेल क्या है कि इसके लिए कोई पहले नफल भी पढ़ने पड़ते हैं या पहले खाना पीना छोड़ना पड़ता है, ये सारा आप बताएं। जी, सबसे पहले तो ये है कि जो हिजामा है ना, ये साल में होते हैं 3 दफ़ा, ठीक है। क्योंकि हमारा हर 4 मंथ्स के बाद जो है ना ब्लड प्योरीफाई होता है, तो हमें चाहिए कि अपना गंदा खून जो है ना वो निकलवा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपना गंदा खून हजामे के ज़रिए निकलवा दिया करो, ऐसा ना हो ये जोश मारे और तुम्हारी जान ले ले। ये गंदा खून आता कहाँ से? जब आप सांस लेते हैं ना बाहर जाके, तो जो हवा के अंदर ना पेट्रोल, डीजल, सिगरेट का धुआं और जितने भी केमिकल्स हैं हवा में, वो हमारे अंदर जाते हैं। फिर हम पेस्ट करते हैं, उसका फ्लोराइड है, और उसके बाद जो फलों सब्जियों के ऊपर केमिकल लगे होते हैं वो भी हमारे अंदर जाते हैं। तो हमारा जो लिवर है हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, साफ़ करता है, ठीक है। जब उसको साफ़ करता है तो खून को ना 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। हमारे अंदर जो कैपिलरीज़ हैं ना, वहाँ से गंदा खून स्किन में आ जाता है, और साफ़ खून जो है वो हमारे दिल में ही धड़कता है। ये जो हम ब्लड डोनेट करते हैं ना, ये साफ़ खून होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार हजामे से बेहतर है आप ब्लड डोनेट कर दो। ब्लड डोनेशन अच्छी बात है, जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने सारी इंसानियत की जान बचा ली, वो भी करना चाहिए। लेकिन जो हिजामा है ना, ये इसलिए करवाएं कि सुन्नत है और आप बीमारियों से बचे रहें। जब हिजामा होता है तो आपके जिस्म से जो है ना ब्लड प्रेशर वो भी ख़त्म हो जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, हेपेटाइटिस, कैंसर के जर्म्स जो हैं वो इसके थ्रू बाहर आ जाते हैं।
तो व्यूवर्स आपको कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। अब मैं आपको बताती हूँ कि जबार का एक और बात कि जो हिजामा है ना, इसमें कप्स की जो है ना ड्यूरेशन वो ये है कि कप्स आपको ना 5 या 7 से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। बहुत सारे लोग ना कोई 20 कप लगाता है, 25 लगाता है, वो ये कहता है मैं फ़ी कप 200-300 चार्ज करता हूँ। उनकी कोशिश होती है हम ज़्यादा कप्स लगाएं, ठीक है। तो ये जो कप्स है ना, इनकी तादाद है 5 या 7 और साल में 3 दफ़ा होता है कि अगर आप इस तरीके से चलते रहेंगे, हर 4-5 महीने बाद हिजामा करवा लेंगे तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको बताती हूँ कि जबार को जब अटैक हुआ है ना पैरालाइज का और हेमरेज का, डबल हेमरेज हुआ था, होने से पहले इसकी ये लेफ़्ट साइड पे दर्द होती थी। और उसकी वजह क्या थी व्यूवर्स, आज मैं डिटेल से बता दूं आपको कि ये जो है ना बाज़ार के खाने बहुत खाते थे। मैं इनको मना भी करती थी, लेकिन उस वक़्त मेरे साथ इनके निकाह को 1.5 साल हुआ था जब इनको ये अटैक हुआ। उससे पहले ये पराठे वो जो बाज़ार से नहीं मिलते, बोंग पाए, सिरी पाए और नान चने, ये बहुत खाते थे। मैं मना नहीं कर रही किसी को खाने से, लेकिन थोड़ी एहतियात से आप लोग खाएं, क्योंकि उसमें पता नहीं ऑयल कैसा होता है, मसाले कैसे डले होते हैं। और उसके खाने के बाद फिर लोग ऊपर से कोक पी लेते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, और ऊपर से ठंडा पानी पी लेते हैं, वो फिर जम जाता है खून। तो इनको जब अटैक हुआ था, ये बहुत यंग थे, यानी कि 22 साल की एज में इनको अटैक हुआ था। अब 6 साल हो गए हैं। तो इनको जब अटैक हुआ था ना, इनका फिर लेफ़्ट साइड तो सारी डेड हो गई थी। उसके बाद फिर इनको हेमरेज हुआ था, तो ब्लड सारा इधर पड़ गया था, यानी कि काइट्री जो इनके दिमाग की थी वो फटी नहीं थी, इंजर हो गई थी। जैसे कोई चीज़ इंजर हो जाती है ना, तो उसमें से ब्लड निकलता रहता है, वैसे ब्लड निकल के यहाँ पे जम गया था। फिर इनको नेक्स्ट डे एक और हेमरेज हुआ था, डबल हेमरेज हुआ था, और ये कोमे में चले गए थे। तो उस बीपी यानी कि अचानक ही हाई हुआ था उन चीज़ों की वजह से। इसीलिए जमा करवाना ज़रूरी है। डिटेल आपने सुनी होगी, उम्मीद है कि आपको ठीक लगा होगा। अब हम जबार से बात करते हैं कि दोबारा, वैसे मैंने इतना परहेज़ किया है कि आज इस बात को 6 साल गुजर गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इनको बीपी तो नहीं हुआ, वो इसलिए कि हमने ना बाज़ार का बहुत कम अब ये खाते हैं। कभी कभार हुआ, मैं घर में ही खाना बनाती हूँ, घर से खाना शॉप पे भी जाता है, उधर मैं बेचती हूँ उनको। तो 1.5 साल ये बेड पे रहे थे इसके हेमरेज के बाद, और 6 माह बाद, ये बात बिल्कुल हकीकत है, 6 माह बाद इन्होंने अम्मी, अब्बू, उज़्मा, मीरब, नुमान इस तरह बोलना शुरू किया था। जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, फिर वो 6 माह का, साल का होता है, तो अम्मी अब्बू कहना शुरू करता है ना, इस तरह इन्होंने बोलना शुरू किया था। और इनसे शुरू में तो बोला नहीं जाता था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप व्यूवर्स को बताएं कि आपको ये किस वजह से अटैक हुआ था। और आज हम आपका इंशाल्लाह हजामा करवाने लगे, और आप दुआ भी कीजिएगा अल्लाह पाक इनको सेहत दे दे इंशाल्लाह। आमीन। बाज़ारी खाने खाया करता था, काफ़ी हैवी फूड, जैसे बोंग बाए, नली वगैरह, ये पराठे वगैरह, ऐसी चीज़ें। तो सुबह मैंने नाश्ता करना, और दोपहर को भी मैंने हैवी फूड लेना, उनको बिरयानी खा ली, कोई ऐसी कोई चीज़, और रात को तिखे कबाब। मैं उसके बाद ब्लड प्रेशर की मुझे शिकायत थी कि डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि ये चीज़ें परहेज़ करो, तो लेकिन मैंने ज़्यादा गौर नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। और मेरे अक्सर सर में हेडेक था, तो वो नॉर्मली पैनाडोल वगैरह खा लिए, तो लेकिन इतना सीरियस नहीं लिया, और सीरियस नहीं लिया तो ये कंडीशन हो गई थी। आप भी खुदारा ये बाहर की चीज़ों से परहेज़ किया करें। कभी कभार इंसान में हफ्ते में या 15 दिन में कभी खा ले, वो डेली रूटीन नहीं होनी चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा। तो मेरा भी आपको स्ट्रॉन्ग सा मैसेज एंड पे कि आप जितनी मर्ज़ी चीज़ें खाएं बाज़ार की, लेकिन वॉक लाजमी करें और पानी गर्म पिएं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं। तो अली भाई, सबसे पहले हम ये जो इनको कप लगाने लगे हैं, किस वजह से आप लगाने लगे हैं कि जो इनकी ये कम्युनिकेशन है वो ठीक हो जाए? जी हमने इन कप इसलिए लगाना है कि जो इनमें क्लॉट्स थे ना, वो रिमूव हो जाएं, क्योंकि हिजामे का काम है आपके जिस्म से जो गैर ज़रूरी मादे हैं, क्लॉट्स वगैरह, उसको रिमूव कर दें। चलें जी, हम आपको दिखाते हैं जी। बिस्मिल्लाह।